डू मोर रेसिपीज़ के व्यूअर्स को ताबिक अस्सलाम। आज हम बहुत ही मज़ेदार और सिंपल रेसिपी बनाने जा रहे हैं। गुड़ वाले चावल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इंतहाई सिंपल। इनके लिए, इस डिश के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हमें आधा किलो पक्की बासमती, इसे सेला चावल भी कहते हैं, ज़ीरा, बड़ी इलायची 2 अदद, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और अच्छी किस्म का गुड़। गुड़ जितना अच्छा होगा ये चावल उतने अच्छे बनेंगे। गुड़ में हमने ये करना है कि जो बड़े पीसेस हैं इनको हम छोटा कर लेंगे ताकि इसको पानी में गलाने में हमें आसानी हो। गुड़ आपने 600 ग्राम लेना है। चावलों को पकाने से 2 घंटे पहले पानी में भिगो दें। जी, तो शीरा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीले में गुड़ लेंगे और इसके अंदर हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। गुड़ की मिकदार 600 ग्राम है और पानी 1 लीटर। पानी मैंने ऑलरेडी इसमें गर्म डाला है ताकि मेल्ट होने में आसानी हो जाए। आप ताज़ा पानी में भी गुड़ को उगा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अब इसको हम अच्छी तरह भूनने तक इसके अंदर रखेंगे। ये भी, और ये शीरा हमारा मेल्ट हो चुका है, बहुत जल्द मेल्ट हो जाएगा ये। और इसमें एक एहतियात करनी है कि शीरे का जो भी काम होता है, चाशनी का, चाहे चीनी की हो या गुड़ की हो, बहुत ख़तरनाक होती है। जब गर्म हालत में होती है तो इसमें ज़रा एहतियात से काम लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि इसके अंदर जो, क्योंकि ये गुड़ देसी तरीके से बनाए जाते हैं तो इनके अंदर रेत और मुख्तलिफ किस्म के ज़रात होते हैं ताकि वो नीचे बैठ जाएँ। फिर इसको हम दूसरे उसमें प्रोसीजर में आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब हम इस पैन के अंदर 1/3 कप या 80 ml ऑयल डाल रहे हैं। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले अब हमने तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हमने, इस तड़के के लिए जो हमने 2 अदद बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, इसको हम एक प्याली के अंदर डालेंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा जो हमने शीरा बनाया वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम मिक्स करके एक साइड पे रख लेते हैं जब तक हमारा तेल गर्म होता है। जी नाज़रीन, तेल गर्म हो गया है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने इन इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड कर दिया शीरे के अंदर ताकि ये जले ना तड़के के दौरान। इसको मैं बीच में शामिल कर रहा हूँ और फ़ौरन ऊपर कवर कर दूंगा। ये नाज़रीन 10-15 सेकंड बाद आप ढक्कन उठा लें और एक स्टीमर के ज़रिए इसमें जो हमने शीरा बनाया इसको छान के इसमें ऐड कर दें ताकि उसमें जो अगर रेत के ज़रा जो कोई चीज़ है तो वो पीछे रुक जाए। जी नाज़रीन, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि रेत के ज़रात और आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये देसी होते हैं, गुड़ बनाया जाता है तो इसके अंदर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर हम स्ट्रेनर से इसको नहीं करेंगे तो ये बीच में जाएंगे और खाने के दौरान हमें हेजिटेट कर सकते हैं। जी भी, और अब ये पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है शीरे वाला। अब इसके अंदर हम ये पक्की बासमती या सैला चावल जो हमने आधा किलो लिया है इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये याद रहे कि इसको हमने पकाने से 2 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे ताकि चावल शीरे वाला पानी अपने अंदर जज़्ब कर लें और थोड़े गल जाएं। और आग को हम नीचे से मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। जी व्यूअर, इसको हमको कम से कम पकाते हुए 20 मिनट हो गए हैं हल्की आंच पर और ये इस कंडीशन में आ गया है। अब इस चावल में थोड़ी सी सख्ती है, ये इंशाल्लाह दम में ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हम
दम देंगे, मगर इसको दम देने का भी एक टेक्निकल तरीका है कि इसको हम ढीले कपड़े का दम देंगे और उसको बहुत ज़्यादा आपने निचोड़ना नहीं है, हल्का हल्का पानी उसमें रहे उसका दम इसको हम देंगे। ये नाज़रीन इसको हम दम देने लगे हैं। इसके दम के लिए ये ज़रूरी है कि इसके नीचे आप एक तवा रख लें और आग को बिल्कुल धीमा करके उसके ऊपर इस पतीले को रख दें। दम के लिए फ्लेम को 1 मिनट के लिए आप हाई उस पर रखेंगे प्रेशर पर, ताकि अंदर स्टीम अच्छी तरह बन जाए। उसके बाद इसको बिल्कुल नॉर्मल स्लो फ्लेम के ऊपर कर देंगे। जी व्यूअर्स, इसको हमको कम से कम 20 मिनट हो गए हैं दम को। अब हम इसको दम को खोलते हैं। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि जो गुड़ वाले चावल होंगे ये आम पुलाव की तरह खुश्क नहीं होंगे। इनमें हल्की हल्की नमी और थोड़े थोड़े गुड़ की वो चाशनी आपको नज़र आती रहेगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, यकीनन आप लोग एंजॉय करेंगे। जाते हुए दोबारा वही बात कि इर्द गिर्द अपने तमाम साथियों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।